नमस्कार साथियों, श्रीकांत। आज हम लोग प्रॉपर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में 15-20 सितंबर तक विज्ञापन आ जाएगा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का। सभी लोग जो तैयारी करते हैं लोक सेवा आयोग से, सभी का ये स्वप्न है कि कम से कम समीक्षा अधिकारी तो बन ही जाएं, चाहे वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लोक सेवा आयोग के लड़के जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं वो तो करते ही हैं, जो बाहर से भी लड़के दूसरे तरीके से तैयारी करते हैं, उन सबकी इच्छा है कि समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाया जाए। तो अब बन जाया जाए तो कैसे बन जाया जाए? अब आपको पता ही है कि समीक्षा अधिकारी में हिंदी, जो कहते हैं ना कि बचपन में हम लोग सुनते थे हिंदी माथे की बिंदी, तो जो सामान्य हिंदी आती है, जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जो कितने प्रश्न आता है, 60 प्रश्न आता है। ठीक है, अब ये 60 प्रश्न हिंदी का इतना डिसाइडिंग हो जाता है कि आप विश्वास मानिए कि अगर आप एक बार जीएस में चाहे जितनी रगड़ घिस कर डालिए, बहुत अगर जीएस अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ही लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को देता रहा हूँ, लगातार मेंस देता रहा हूँ। और अगर समीक्षा अधिकारी की मैं बात बताऊँ, वैसे मैं अपने विषय में बताता नहीं हूँ, पर समीक्षा अधिकारी का शायद पिछला मेंस में नहीं दे पाया था तबीयत की वजह से, अदरवाइज लगभग सारे मेंस में दिया हूँ। तो और बाकी तो पीसीएस के मेंस में देता ही रहा हूँ। तो इस वजह से ये मुझे ये आइडिया है कि जो लोक सेवा आयोग का हिंदी का पैटर्न है वो कैसा पैटर्न है, खास करके अगर समीक्षा अधिकारी की बात की जाए। मैं आपको बताऊं कि हम जैसे हम लोग भी तैयारी करते हैं तो जीएस में बहुत मार काट कर लेते हैं, बहुत तैयारी कर लेते हैं, तो बहुत हो जाता है। मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 क्वेश्चन हम सही करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो 102-3 पे पहुंच जाते हैं, या मान लीजिए 104 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, मगर हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बिल्कुल इसके उलट होता है। लड़के एक्चुअली हिंदी को क्या बिल्कुल एकदम लाइट ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का प्री कैसे निकाला जाता है मैं बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि पिछला एग्ज़ाम में मैं तबीयत की वजह से नहीं दे पाया, नहीं तो हर बार मैंने दिया है। अब वो बाई चांस दुर्भाग्य की बात है, कभी 2 नंबर से रुक गया फाइनल सिलेक्शन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हिंदी होती है ये इतना डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी तो माइनस मार्किंग है, ठीक है, अभी माइनस मार्किंग में लड़कों को लगता है कि जो हिंदी देने जाते हैं, बहुत तैयारी करते हैं या हिंदी को बहुत लाइट ले लेते हैं, तो पता लगा होता क्या है, जैसे कि कोई वर्ड मान लीजिए कि आज हम लोग तद्भव तत्सम की शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए कि अंधा है, ठीक है ना, अंधा है, ठीक है। अब इसका अगर तद्भव तत्सम आ गया है पेपर में, अगर अंध है, अंधा का अंध है, इसके बाद अगर अंधा है विकल्प में, ठीक है, तो अमूमन लड़के क्या करेंगे, या अंध है ये विकल्प है, ठीक है, तो लड़के क्या करेंगे, अमूमन उनको लगेगा अच्छा ये वाला सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सिर्फ बिंदी है और ये जो आधा ना है, इन्हीं का बड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। सही आपका अंध होगा, अंध को लोग मार के चले आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में पेपर मिलाने के बाद, जैसे जब एग्जाम हॉल में होता है, एग्जाम हॉल में देने के बाद सबको लगता है कि मेरे सारे प्रश्न सही हैं। किसी लड़के को ऐसा नहीं लगता, भले वो तैयारी कभी नहीं किया रहा, पर उसको ये गट फील होता है, ये भावनात्मक रूप से पेपर से अटैचमेंट हो जाता है। उसको ये लगता है कि नहीं मेरा 140 में अगर जीएस है तो मां कसम बिल्कुल से 120 तो सही है। गलत होगा तो आयोग ही गलत उत्तर डालेगा, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ, ये एक धारणा है, ठीक है ना। सभी के साथ में होता है, भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है पेपर से, ठीक है, सभी के साथ में होता है। लेकिन हिंदी में क्या है, अभी तो माइनस मार्किंग चल रही है, 60 में जैसे ही पेपर दे के आते हैं सबको ये लगता है ना 54-55 तो मेरा सही है, बिल्कुल से कुछ भी हो जाए। फिर दूसरे तीसरे दिन जब मिलाने की हिम्मत कहीं इधर उधर से पड़ती है, कुछ 2-4 कुंजी पड़ जाती हैं, बड़े कोचिंग वाले डाल देते हैं, तो 54-55 से कट के आ जाते हैं 45-46 पे, ठीक है। ये मैं अच्छे लड़कों की बात बता रहा हूँ माइनस मार्किंग में हिंदी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिंदी टचवुड ठीक ही ठाक है हिंदी मेरी, मैं ये मानता हूँ।
क्योंकि माइनस मार्किंग में भी कट पीट के 50 रुक जाता है। अगर 48 से 52 के बीच में जिसका रुक जाए आज के समय में, हिंदी में खास करके माइनस मार्किंग में जो पेपर का पैटर्न चल रहा है वो ठीक ठाक हिंदी वाला है। मतलब अब चाहे जैसे कर डाले उससे मतलब नहीं है, डजेंट मैटर, आपका सही होना चाहिए। एग्जाम हॉल में आप जो पेपर करके आते हैं, भाग्य भरोसे करके आते हैं, मेहनत से, पर आपके अगर 48 से 52 के बीच में रुक जा रहे हैं तो ये प्रकार से हिंदी अच्छी हिंदी है, यानी कि आपने लीड ले ली है कम से कम 6-7 क्वेश्चन की हिंदी में। ठीक है, तो मेरा भी लगभग इसी गिर्द गिर्द में रहता है, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो परिचित के लोग हैं वो भी देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर 45-46 पे आ जाते हैं। फिर जब 2-4 दिन के बाद और उड़ी उड़ी खबर आती है कि नहीं ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, फिर कहाँ पे आते हैं, फिर आ जाते हैं 38-40 पे। ठीक, ये स्थिति हो जाती है। फिर जब आता है बॉस का उत्तर, बॉस का मतलब लोक सेवा आयोग का उत्तर आता है, तो फिर स्थिति पता चलती है कि 36-37 पे आ गए हैं। ठीक है, पेपर जब दे के निकले थे, यार दोस्त को बताए थे 54-55 सही है, दूसरे तीसरे दिन 45-46 पे, तीसरे चौथे दिन 38-40 पे और 36-37 पे फिर आ जाते हैं। मान लीजिए अगर 3-4 दिन 2-3 दिन आंसर शीट आयोग ने नहीं निकाला तो ये स्थिति हो जाती है। 1-2 दिन गुमान में रहते हैं, खुमारी रहती है, नहीं मैंने सब सही कर डाला है। ठीक, तो ये होती है हिंदी की स्थिति। जो औसत लड़का है मान लीजिए वो 38 से 40 के बीच में करता है, मगर जो प्री क्वालिफाई करेगा समीक्षा अधिकारी में वो 48 से 50 वाला जाएगा अंदर। ठीक है, हिंदी की अगर मैं बात करूं, जीएस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जीएस में तो पता ही है कि जीएस में 140 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब उस 140 प्रश्न में आप कितना सही कर जाएं, लेकिन मोटा मोटा अगर आप काट पीट के 75 से 80 के बीच में आयोग के अनुसार रुक गए हैं, आयोग के अनुसार अगर रुक गए हैं तो ठीक है एक प्रकार से, यानी कि आपकी होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, 75 से 80 अगर आपने इधर कर डाला, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में कहीं मान लीजिए 78 आप रुक गए हैं और इधर मान लीजिए कि 48 रुक गए हैं या 50 रुक गए हैं, 48 ही मैं मान ले रहा हूं। ठीक है, तो 8-8 16 हो गया और 7-4 11 12 126। ठीक है, यानी कि आयोग के अनुसार अगर आप 126 पे रुक जा रहे हैं, मैं होने वाली स्थिति बता रहा हूं, बाकी तो आप कुछ भी कर डालिए, इसको 80 कर दीजिए, इसको 50 कर दीजिए तो 130 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, इसी तरीके से परीक्षाएं निकलती हैं, हवा में नहीं निकलती हैं। तैयारी का अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है, 2 दिन पढ़ के 4 दिन घूमे, 1 दिन पढ़ के 3 दिन सोए, इस तरह से तैयारी नहीं हो पाती है। तैयारी टाइम मांगता है, और ये लगता है कि नहीं मैंने 500 तद्भव तत्सम तैयार कर लिया तो 500 तद्भव तत्सम में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं तो 1000 1200 तद्भव तत्सम तैयार करते हैं, तब जाके थोड़ा सा फंस पाता है। आप ये विश्वास मानिए कि सिर्फ 1 नंबर से अगर आप पॉइंट से बाहर हो रहे हैं या 1 नंबर से भी अगर प्री नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो उस 1 नंबर के बीच में कम से कम 8 से 10,000 लड़के होंगे जो आपके बराबर खड़े हैं। ठीक है, तो आपको 1 नंबर लाने के लिए, 1 क्वेश्चन सही करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरे साथियों, अगर जिसको ये विश्वास हो कि नहीं मैं निकालूंगा, तैयारी ठीक ठाक करना है, तो कहीं भी ऐसा नहीं कि आप मेरे ही साथ जुड़िए, कहीं भी जिस पे आपको विश्वास हो। बस मेरी एक कोशिश है, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है, और चूंकि मैं इस परीक्षा में लगातार मेंस देता रहता हूँ, लोक सेवा आयोग की मेंस देता रहता हूँ, तो मुझे हिंदी का आइडिया है अच्छे से, और जैसे जीएस का भी आइडिया है, क्योंकि इतने मेंस देने के बाद आज व्यक्ति को पता चल जाता है कि कहाँ से कौन सी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का जो मैंने इतना लेक्चर दिया उसका सिर्फ एक मोटा मोटा सा आशय ये है कि मैं हिंदी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, जिनके काम की चीजें हैं, या जिनको विश्वास है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं का मतलब मुझसे है, मुझ पे अगर विश्वास है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मैं शुरू में ही पढ़ा रहा हूँ, शुरुआती मेरा समय है, मैं बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ हूँ, है ना। लेकिन यह है कि जो लोग भी जुड़ेंगे, मैं उन्हें ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर वो लोग हिंदी में मेहनत करेंगे, मैं जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, जीएस भी पढ़ाऊंगा, जीएस के भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, समीक्षा अधिकारी जीएस के लिए लगभग 4-5 हज़ार प्रश्न लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में अगर जो लोग जुड़ेंगे
और जैसे जैसे मैं हिंदी में बताता जाऊंगा आप अपनी तरीके से पढ़ते जाएंगे, अन्य स्रोत से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हिंदी में विश्वसनीयता चाहिए। ठीक है, पढ़ आप 100 जगह से लीजिए। मान लीजिए वही है ना, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे मैंने उदाहरण दिया था अंधा का, अब अंधा का आ गया, ठीक है, अंध, ठीक है, अंधा, फिर अंध, और फिर आंधर। ठीक, अब आपको इसमें सही क्या लगाना है? आपको इसमें तीनों सही लग रहा है, अंध भी लग रहा है, अंधा भी लग रहा है, अंध भी लग रहा है। ठीक है, ये है तद्भव तत्सम, ये तद्भव है। ये तो तद्भव का मतलब होता है गलत शब्द, तद्भव का मतलब होता है गलत वर्तनी, गलत शब्द। ठीक, गलत शब्द। और तत्सम का मतलब क्या होता है? शुद्ध वर्तनी या सही शब्द। हमारे यहाँ जो बोलचाल में या जो लिखावट में, खास करके लिखने में जो शब्द प्रचलन में है, वो मैक्सिमम जो है तद्भव ही तत्सम, तद्भव शब्द हैं। क्योंकि हमारी बोलने की बचपन से वैसी आदत है, पढ़ते 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 बिल्कुल से आइडिया लग जाता है, तो हम वही लिखने पढ़ने लगते हैं। तो ये चीज है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या मारेंगे? तो तीर का तुक्का, कुछ लोग अंध मार देते हैं, कुछ लोग अंध मार देते हैं, कुछ लोग अंधा मार देते हैं। तो मगर सही शब्द अंध है। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि अगर आप लोग विश्वास मेरे ऊपर दिलाएंगे, दिखाएंगे, जुड़ेंगे मुझसे, मेरे लेक्चर को पसंद करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे मेरे साथ में, तो मैं आपको हिंदी पूरी पढ़ाऊंगा, हिंदी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। हरदेव बाहरी से भी तद्भव तत्सम बताऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, पृथ्वीनाथ पांडे से भी बताऊंगा, वासुदेव से भी बताऊंगा, जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी बताऊंगा। कुल मिला के लगभग 700 से 800 में तद्भव तत्सम बताऊंगा ही बताऊंगा। और उसमें से फिर बाद में 1 महीना जब बचेगा तो 700-800 में इंपॉर्टेंट 200-250 में बिल्कुल बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उसमें से जो भी आएगा लगभग 80 से 90% आपका फंस जाएगा। मैं देखिए ये बात नहीं कहता हूं कि मैं 60 में 60 सही कर दूंगा या 55 सही कर दूंगा, या ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ठीक है, हवाई बातें हैं, इतना कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो जेन्युइन है, जो व्यवहारिक चीजें, हाँ अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत दिखाएंगे, तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि 48 से 52 के बीच में आप कहीं जाके रुक जाएंगे। और अगर 48 से 52 के बीच में आप रुक जाते हैं तो आप ठीक ठाक हैं। ठीक है, और जो लोग घूम घूम के टहल टहल के कहते हैं कि नहीं मेरा 55 हो गया, 56 हो गया, उनको कहने दीजिए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हर एग्जाम में वो लोग ऐसे आते हैं, फिर जब रिजल्ट आता है तो वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, आपको चौराहे चौराहे पे ऐसे लोग मिलेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। मैं अब चूंकि अब वीडियो बनाऊंगा तो हिंदी का लगभग पर डे एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक दिन तद्भव तत्सम, एक दिन पर्यायवाची, एक दिन शब्द विलोम, एक दिन अनेकों के लिए एक शब्द, इस तरीके से जितने पार्ट हैं उसको मैं बनाता रहूंगा। टाइम अगर मुझे मिलेगा तो एक दिन में 2 वीडियो बना दूंगा। एक वीडियो में सिर्फ एक ही चीज पढ़ाऊंगा, तद्भव तत्सम। 30-40 तद्भव तत्सम के बीच में मैं रोज बताऊंगा। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आपके लिए भी लिखना आसान रहेगा, याद करना आसान रहेगा। बार बार आप उसको देखते रहेंगे, लिखते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, इस तरह से तैयार हो जाएंगी चीजें। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग देखते हैं क्या, पहला पार्ट हमारा रहेगा तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो ईश्वर का नाम लेके हम लोग तद्भव और तत्सम की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं अंगरखा। तद्भव तत्सम में मेन बात होता है लिखना, कैसे लिखा जाए। सिर्फ शब्दों का ही चंद्र बिंदी का इन्हीं का मायने होता है। ठीक है, तो इसका तत्सम होता है अंगरक्षक। ठीक है, अंगरक्षक। फिर दूसरा क्या है, अंगीठी। आज मैं आपको बता दूं कि हरदेव बाहरी से पढ़ा रहा हूं। हरदेव बाहरी से मैंने कुछ 35-40 के करीब में तद्भव तत्सम सेलेक्ट किए हैं। फिर मैं पीएन पांडे से सेलेक्ट करूंगा, फिर वासुदेव से सेलेक्ट करूंगा। इस तरीके से जो जो मुझे समझ में आएगा, जो मेरा कहते हैं कि जो छठवीं सठवीं इंद्री है, वो जो समझ में आएगी वो करते रहेंगे। ठीक है, अंगीठी। फिर अगला है अंगीठी। अंगीठी का अग्निष्ठिका।
अग्नि अग्निष्ठिका, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से लिखना है। अग्निष्ठिका, ठीक है, अग्निष्ठिका। फिर अगला है अंगोछा। अंगोछा, ठीक है, अंगोछा का अंग प्रौछा। अंग प्रौछा, ठीक है, ये डबल पाई है, अंग प्रौछा। ठीक, क्या होता है ना कि थोड़ा सा इसमें मार्कर से लिखने में इधर उधर हो जाता है, बाकी राइटिंग थोड़ा सा ठीक है, गड़बड़ भी है, दोनों चीजें, पर इसमें लिखने में थोड़ा इधर उधर भागने लगता है। मैं इसीलिए बार बार बोल दे रहा हूं, अंग प्रौछा, ठीक है, अंगोछा का अंग प्रौछा हो गया। फिर अतड़ी। अतड़ी, अतड़ी का क्या होता है? अंत्र होता है, अंत्र, अतड़ी का अंत्र होता है। फिर अंडी। अंडी, अंडी का एरंडी। एरंडी, ठीक है, अंडी का एरंडी हो गया। फिर अंधा, जो अभी मैं उदाहरण दे रहा था, अंधा, अंधा का अंध हो गया, अंध, ठीक है। तो ये हो गया, शुरुआत हमने कर दिया है। अंगरखा का अंग रक्षक, अंगीठी का अग्निष्ठिका, अंगोछा के अंग प्रौछा, ठीक है। अंग प्रौछा में फिर से सही से लिख दे रहा हूं, अंग प्रौछा, ठीक है। अतड़ी, अतड़ी का अंत्र हो गया, अंडी का एरंडी हो गया, अंधा का अंध हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तद्भव इस तरफ रहेगा, तत्सम इस तरफ रहेगा। फिर अंधा का अंध हो गया। फिर अकेला, अकेला, ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक। अकेला, अकेले का एकल हो गया, अकेला का एकल हो गया, ठीक है। फिर अकड़ना, अकड़ना, अकड़ना का आकड़न होता है, आकड़न होता है, ठीक है। फिर अखरोट, अखरोट का अक्षोट, अछोट, ठीक है। फिर अगहन, अगहन, अगहन का अग्रहायन, अग्रहायन, ठीक है। फिर अचरज, अचरज का आश्चर्य होता है, आश्चर्य, अचरज का आश्चर्य। फिर अटारी, यही सब तद्भव तत्सम आते हैं आपके पेपर में, आप पेपर उठा के देख लीजिए। अटारी का अट्टालिका, अटारी का अट्टालिका, ठीक है। फिर अनाड़ी, मेरी पूरी कोशिश है कि जिस वर्ड को लिया जाए, जैसे आ है, बड़ा आ है, छोटी बड़ी, तो एक वर्ड से सीक्वेंस से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पता लगा गा को ले लिया, खा को ले लिया, तो ये ठीक नहीं है, ऐसे तो फिर इधर का उधर हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने एक एक वर्ड जो आज लिया है वो आ और आ है, ठीक है। ऐसे शब्द लेते रहेंगे। अनाड़ी, अनाड़ी का अनार्य, अनार्य, ठीक, अनाड़ी का अनार्य। फिर इसको मिटा दिया जाता है। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, अनाड़ी का अनार। फिर अनूठा, अनूठा का अनुत्थ, अनुत्थ, ये तद्भव है, फिर मैं लिख दे रहा हूं, और ये तत्सम है,
अनूठा का अनुत्थ हो गया। फिर अपना, अपना का आत्मनः हो गया, आत्मनः। ठीक। फिर अपाहज, अपाहज का अपाद हस्त हो गया। कहीं कहीं आपको आपाद हस्त भी मिलेगा, अपाद हस्त। ठीक है, ये चीज है अपाद हस्त। कहीं कहीं आपको बड़ा आ भी मिलेगा, वो गलत है, अपाद हस्त होता है। ठीक है। फिर अमचूर हो गया, अमचूर हो गया। इसका होता है आम्रचूर्ण। जैसे आम्र का आम का होता है, आम का तद्भव तत्सम तत्सम होता है आम्र। चूर का होता है चूर्ण। कभी कभी आप लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं अमचूर का, तो आम का या आम का आम्र हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो चूर का चूर्ण हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाता है अमचूर का आम्रचूर्ण। फिर अगला देखते हैं अमीय, अमीय, अमी या अमीय, अमी या अमी दोनों एक ही शब्द हैं। इसका होता है तत्सम अमृत। ठीक। फिर अगला आंख, आंख, आंख का होता है अच्छी, अच्छी। फिर आंसू, आंसू, आंसू का अश्रु होता है, अश्रु। आंसू का अश्रु होता है। ठीक है। फिर आज, आज का अद्य होता है, आज का अद्य होता है। जो हम लोग बोलते रहते हैं आज आज आज, तो उसका आज का अद्य होता है। फिर होता है आढ़त, फिर है आढ़त। अगला आढ़त का आढ़यत्व, आढ़यत्व, आढ़यत्व में ढा के नीचे हलंत है। ठीक है। हलंत अगर नहीं है और जिसमें मान लीजिए आपके सामने विकल्प आ जाता है हलंत जिसमें नहीं है और जिसमें हलंत है, तो जिसमें हलंत रहेगा आप उस वही सही करेंगे, क्योंकि हिंदी में हलंत, बिंदी, चंद्रबिंदी इन्हीं सब पे नंबर कटता है और यही सब गलत होता है। ठीक है। तो आढ़त का आढ़यत्व है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हलंत, ठीक है, बिंदी, हाइफन, ये सब सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हिंदी में। ठीक है। फिर है आधा, आधा, आधा का क्या होता है? दो होता है, अर्ध, एक ऐसे, एक अर्ध, दोनों सही होता है, आप चाहे जो भी करिए। ठीक है। फिर आम, अभी मैं बता ही रहा था आम के लिए, आम का आम्र होता है, आम्र। फिर आलस, आलस, आलस का आलस्य, आलस का आलस्य होता है। फिर आमा, आमा, आमा का क्या होता है? आपाक, आवा का आपाक होता है। फिर आसरा, आसरा, आसरा का आश्रय होता है, आसरा का आश्रय होता है। फिर अमोल, अमोल, अमोल का अमूल्य होता है, अमोल का अमूल्य होता है। ठीक है। फिर अलोना, अलोना, अलोना का अलवण होता है, अलवण, अलवण होता है। फिर आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ का आषाढ़ होता है,
आषाढ़ होता है, ठीक है। फिर आशीष, आशीष, आशीष का आशीष होता है, आशीष होता है, ठीक। इसको ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। जो लोग जुड़ेंगे मेरे साथ में, मैं उन्हें विश्वास दिलवा सकता हूं या दिला सकता हूं कि हिंदी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। बाकी तो भाई आपको मेहनत करनी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि आपको हिंदी में वहां लेके पहुंचा जा सके जहां पे चीजें बेहतर हो सके। आशीष का आशीष, 80, 80 का असीति होता है, ठीक है। असीति, ठीक है। असीति, असीति अंतर है, यही गलती लोग करते हैं। मैं आपको समझा दूं, जैसे असीति है, ठीक है ना, ये ता के ऊपर है, ठीक है। इसका कुछ लोग असीति भी है, ये असीति गलत है, ठीक है, असीति होगा, ठीक है। तो ये गलती मत करिए, दोनों एक चीज है, नहीं, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है। असीति अलग है, असीति अलग है, ठीक है। फिर अहीर, अहीर, अहीर का क्या होता है? आभीर, आभीर, ठीक है। फिर आंवला, आंवला, आंवला का क्या होता है? आमलकह, आम लकह, आंवला का क्या होता है? आम लकह, ठीक है। फिर आप, आपका क्या होता है? आत्मा होता है, आत्मा होता है। फिर इकट्ठा, इकट्ठा का क्या होता है? एकत्र होता है, एकत्र नहीं होता है, एकत्र होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फिर आरसी, आरसी, आरसी का क्या होता है? आदर्शिका, आदर्शिका, ठीक है, आदर्शिका होता है। फिर आम्ब, आम्ब, आम का क्या होता है? आमा, आम शब्द प्रचलन है गांव देश में, आम्ब, आम का होता है आमा, ठीक है। फिर है आंच, आज का ये लास्ट है क्योंकि आज पहली क्लास है हमारी, तो आज जो 38-40 हुआ हो, जो भी हो 40 के करीब में है शायद। आंच का होता है अर्ची, ठीक है, आंच का होता है अर्ची, ठीक। तो ये रहा साथियों आज का हमारा तद्भव तत्सम, ठीक है, जो मैंने पूरी तरीके से स्पष्ट लिख दिया है। जो भी जिसको देखना है, लिखना है, जुड़ना है मेरे साथ में, वो जुड़ सकता है, क्योंकि मैं तद्भव तत्सम है जैसे है लगभग 750 से 800 लिखवाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, इस तरह से। और इसको सिर्फ एक बार नहीं, एग्जाम तक कम से कम पूरा तद्भव तत्सम पर्यायवाची यानी कम से कम 3-3, 4-4 बार मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल रट जाएगा और आपको लिखने में भी सहूलियत रहेगी, समझने में भी समझ में आएगा कि हिंदी को कैसे लिखा जाए, पढ़ा जाए। आप बेशक पढ़ रहे ही हैं, ऐसा नहीं सबकी हिंदी अच्छी ही होती है, लेकिन उसमें भी जो थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं उसी की वजह से हम बाहर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अंधा का उदाहरण दिया, जैसे इकट्ठा का कहीं कहीं एकत्र दिखाई पड़ता है, एकत्र की बजाय एकत्र, ये गलत है। तो ऐसी ऐसी जो गलतियां हैं इन्हीं को सुधारना है, और इसी के अगर आप सुधार लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने जैसे कहा कि ये 750-800 के करीब में सारी किताबों से बताऊंगा। बाद में जितने प्रश्न आए हुए हैं
तद्भव तत्सब के एग्जाम में, चाहे वो PCS मेंस में आए हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग के अन्य परीक्षाओं में समीक्षा में जो आए हैं वो तो मैं सॉल्व कराऊंगा। इन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा जब 3-3, 4-4 बार, एक बार हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, कम से कम 3 बार हिंदी पढ़ाऊंगा एग्जाम तक। उसके पहले 2 बार मैं पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो कम से कम 5 बार मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं, अब से लेके समीक्षा अधिकारी के पेपर तक, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझ पर विश्वास दिखाएंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और अपनी हिंदी को पहले से और बेहतर, आप लोगों की बेहतर है निसंदेह, आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरी भी ये कोशिश है कि कुछ अपना योगदान मैं दे सकूं, ठीक है साथियों। तो आज हमारा ये पहला वीडियो रहा, दूसरा वीडियो हिंदी पे जल्दी ही आएगा। प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। और अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या, कैसे समीक्षा के लिए आप तैयारी चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक साथियों, नमस्कार।